बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो और उसके साथ साथ रमज़ान मुबारक की तमाम रहमतें और बरकतें आपके नसीब में और आपके हिस्से में आ रही हों और आप उन्हें समेटने के लिए तमाम कोशिशें जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें हम सबको कामयाब करें। आज जो हम प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस प्रोग्राम का रेटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस प्रोग्राम का इस बात से ताल्लुक है कि इसे कितने लोगों की अप्रूवल और कितने लोगों की डिसअप्रूवल हासिल होती है। ना ही ये प्रोग्राम किसी ऐसे मकसद के लिए है जो हम रोज़ाना कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो चलता ही रहता है। ये एक महीना ऐसा मखसूस है कि जिसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर तवज्जो देनी होती है जिनसे अक्सर औकात हमारी तवज्जो हट चुकी होती है और ये महीना आता ही इसी मकसद के लिए है कि हम नज़र करें एक दफ़ा फिर अपनी ज़िंदगी के ऊपर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है या बहुत सारे ऐसे अमाल जिन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है या बहुत सारी ऐसी आदतें जिन्हें घटाने की ज़रूरत है। हम उन तमाम कामों को उस तरह से अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट करें ताकि उस एडजस्टमेंट के नतीजे में हमें अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल हो। सो आज का प्रोग्राम जो है ये भी बिल्कुल इसी मकसद के लिए है और हमारी इसमें खालिस नियत जो वो है वो सिर्फ यही है। सो आज हम जिस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे वो एक ऐसा नूर है, वो एक ऐसी हिदायत है, वो एक ऐसा ताकत है जिसको अल्लाह ताला ने खुद इन तमाम नामों से पुकारा है और जिसको अल्लाह ताला ने खुद ये तमाम दर्जे और ये तमाम मकाम जो है वो अता किए हैं। मैं जिक्र कर रही हूँ कुरान करीम का, एक ऐसी किताब कि जिसके नाजिल करने वाले जो महीना है रमज़ान मुबारक को जो फजीलत हासिल है बहुत सारी, उनमें एक बहुत बड़ी फजीलत ये है कि ये कुरान करीम के नाजिल होने का महीना है। ये एक ऐसा महीना है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सारे महीनों में मुंतखब किया था कि वो उसमें अपनी ये किताब हिदायत जो है वो उतारे और फिर इसमें भी उस रात को, जिस रात में कुरान पाक को नाजिल किया गया, जिसको कि ढूंढने का हमें हुक्म है, जिसे लैलतुल कदर के नाम से दिया गया, उस रात को 1000 महीनों की इबादत के बराबर उस रात की जो इबादत है उसको दर्जा दे दिया गया। सो इससे हमें कुरान करीम का दर्जा जो है उसके बारे में पता चलता है कि ये वो हिदायत और नूर है जिससे जुड़े रहने का, जिससे चिमटे रहने का, जिसे समझने का, जिसे पढ़ने का, जिसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का, जिसे हर सांस हर दम में अपने साथ लेकर चलने का हमें हुक्म है। और यही वो हुक्म है जिससे कभी कभी हम रूगर्दानी कर भी जाते हैं, जो कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। हम बहुत सारे और लोगों की बात सुनते हैं, उनके रास्तों पर चलते हैं, उनके अक़वाल हमारे दिलों में नक्श होते हैं, नहीं पता होता तो हमें अल्लाह की बात का नहीं पता होता। सो ये कलाम जो है आज हम आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मुझे यकीन आप सबको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ इन बातों को दोबारा दोहराने के लिए कि हम जान सकें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहता है। सूरतुल माइदा में हमें पता चलता है कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नूर और वाज़ेह किताब आ चुकी है जिससे अल्लाह ताला अपनी रज़ा से उस पर चलने वालों को सलामती के रास्ते दिखाता है और उन्हें जुल्म के अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है और उन्हें सीधी राह पर चलाता है। ये उन लोगों के लिए है ये वईद और खुशखबरी जो कुरान हकीम को समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करते हैं, उसकी हराम को हराम और उसके हलाल को हलाल जानते हैं और उसकी बातों को समझते हैं और मानते हैं और खुलूस दिल से उसके ऊपर चलने की कोशिश भी करते हैं। और उसके साथ साथ फिर सूरह यूनुस में हमें पता चलता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई, ये शिफा है उन बीमारियों के लिए जो सीनों में हैं और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। और हम सब के सीने ऐसे बहुत सारी बीमारियों से भरे हुए हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है और इलाज वही जो बर वक्त हो, इसलिए कि जो इलाज वक्त के गुजरने के बाद किया जाए उस इलाज से बाज़ औक़ात फ़ायदा हासिल नहीं होता। सो अल्लाह करे कि हम जिस इलाज और जिस कोशिश और जिस नीयत से इस महीने को और इस कुरान करीम की बरकतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने जा रहे हैं, हमें वो तमाम हासिल हो। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है सही बुखारी से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 2 आदमियों के अलावा किसी पे रश्क करना जायज़ नहीं। एक वो कि जिसको अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया है और वो उसको सारे दिन में मुख्तलिफ सातों में पढ़ता है, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने माल अता किया है और वो उससे अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए खर्च करता है। सो हमारे पास जो है अल्लाह करे कि इन दोनों में से कोई एक दर्जा ज़रूर हो कि हम इस काबिल रश जो है वो ठहरे। बाकी तमाम दर्जे जिनको हम समझते हैं दुनिया में वो इस काबिल नहीं कि जिसको हम ज़िंदगी में रोल मॉडल्स या बहुत सारे अपने से लिए मशल राह या जिन लोगों को देख कर हम खामखाई जलन या हसद या इस तरह की कैफियत का शिकार जो है होते रहें। हमें कुरान पाक को पढ़ने के मुख्तलिफ आदाब और करीने भी बताए गए हैं कि ज़ाहिर है ये उस रब का कलाम है जो खालिक कायनात है, जिसकी बात जो है वो दुनिया की तमाम बातों से ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं दलील पर मबनी है। सो उसके पढ़ने के आदाब में सबसे पहले जो हमें बताया गया वो तो पाकी का एक सिलसिला है और उसके साथ सबसे अहम बात है कि इसे ठहर ठहर कर पढ़ो। सूरतुल मुज़म्मिल में बताया गया कि कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा जाए। और फिर उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से
हमें पता चलता है कि कुरान को अच्छी आवाज़ के साथ जीनत दो, कुरान को अच्छी तरह से पढ़ना। ये एक शौक़, एक लगन, एक जस्तुजू जो है ये मुसलमानों में हमेशा से रही है। ये हमारा एक ऐसा फ़न है, फ़न क़िरात, जिसमें हमें बहुत नाज है। और ये एक ऐसा फ़न है कि जिसमें हमें अल्लाह ताला से उसकी खुशनुदी का, उसकी रज़ा का भी बहुत ज़्यादा लालच रहता है, और यकीनन उन लोगों को हासिल होती है। कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सबसे बेहतरीन कारी वो है कि जिसकी जब हम क़िरात सुने तो हमें यह पता चले कि वो अल्लाह ताला से डर कर पढ़ रहा है। वो जो उसके पढ़ने से हमें पता चले कि हमारे ऊपर जो कैफियत जो है वो वारिद हो रही है। आगे जो लफ्ज़ है मैंने अपने तरफ से एक्सप्लेनेशन में लगाए हैं। सो ये तमाम कैफियत जो है हमें अच्छे कारी को सुनने से ज़रूर पता चलती हैं कि कुरान पाक जो है हमें क्या कह रहा है और किस तरह से कह रहा है। हमें ये भी पता चलता है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, तो मैं बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और हमें ये भी पता चलता है सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि जब कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में इकट्ठे होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करें और एक दूसरे से पढ़ें और पढ़ाएं तो उन पर सकीनत नाजिल होती है और अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह उनका जिक्र अपने फरिश्तों के पास करते हैं, और जिस शख्स को उसके अमल ने पीछे कर दिया हो उसे उसका नस्ब आगे नहीं कर सकता। सो आज जो हमारे प्रोग्राम का मकसद है वो ये कि जब आप घरों में इस प्रोग्राम को देखें तो जहाँ पर हमें बहुत सारी ऐसी गलतियों का, बहुत सारे ऐसे लहजों का पता चले। कुरान पाक को पढ़ते हुए हमसे अक्सर अजमी होने के नाते बहुत सारी गलतियाँ जो हैं वो हो जाती हैं, आराब की, तलफ़ुज़ की, अदायगी की। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे हमने रुकना होता है और औक़ाफ़ होते हैं जहाँ पे उन तमाम मामलात के बारे में बाज़ औक़ात हम नाबलद होते हैं, हमें इतना पता नहीं होता। एक तो हमें ये जानने का मौका मिलेगा, दूसरा हम बहुत सारे जो हमारे टैलेंटेड यंग नौजवान कारी हज़रात हैं उनसे बहुत सारी कुरान पाक की सूरह मुबारक जो है वो सुन सकेंगे। हर जुम्मे वाले दिन रमज़ान मुबारक के हमने यह तमाम किया है कि हम इसे मखसूस करेंगे अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए, और हम एक क़िरात कॉम्पिटिशन जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आया करेंगे, जिसमें 6-7 साल की उम्र से लेकर और तकरीबन 25-26 साल तक की उम्र तक के जो कारी हज़रात में शामिल होंगे। वो 2 दर्जों में हमने तकसीम किया है, एक 12 साल की उम्र तक के बच्चे और एक उससे बड़ी उम्र के नौजवान। सो इन दोनों के दरमियान जो मुकाबला होगा ये हर जुम्मे को हम देखा करेंगे, और इंशाअल्लाह जुम्मतुल विदा वाले दिन हम इस मुकाबले को एक खत्मी शक्ल फाइनल मुकाबला होगा, और हमारे दोनों कारी जो हैं नौजवानों में से भी और बच्चों में से भी जो है आप देख सकेंगे कि कौन सबसे बेहतरीन जो है वो तिलावत करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा इंशाअल्लाह जुम्मे में और जुम्मतुल मुबारक तक, और रमज़ान मुबारक के तमाम जुम्मों में हम कोशिश करेंगे कि हम इसको आपके सामने लाइव पेश कर सकें। सो और इसके अलावा प्रोग्राम में आज जो हमारी मुलाकात होगी डॉक्टर कमल कैसर से, और वहाँ पर भी हमारी बातें और गपशप जो है वो बच्चों के साथ डिस्कशन के रमज़ान मुबारक कैसे है, क्या है, किस तरह से गुजारना है, ये क्यों आता है, क्या लेकर जाता है, क्या देकर जाता है। सो ये तमाम चीज़ें जो है ये वो शेयर करेंगी हमारे साथ, और इसके अलावा एक छोटी सी रेसिपी भी जो कि रफ्तार और सहर में आपको बहुत मज़ा देगी, और आप जानने के लिए रहिएगा हमारे साथ। देश परदेश से हमें मैंगो एंड चॉकलेट मूज़ की रेसिपी जो है वो आप तक हम पहुँचाएंगे। एक ब्रेक में लूँगी और उसके बाद होगी आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। पूरे पाकिस्तान से हमें बहुत सारे ऐसे नौजवान और टैलेंटेड बच्चों ने, नौजवानों ने ज्वाइन किया है जो कुरान पाक को बड़ी खुशहाली के साथ पढ़ते हैं और बड़ी खूबसूरत उनकी तिलावत है। आज हम उन सब के टैलेंट भी आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ हम अपने जो जजेस हैं उनसे ये भी सीखेंगे कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं और कैसे उनको दुरुस्त जो है वो किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूँ अपने आज के जजेस से, जो कि जजमेंट करेंगे हमारे जो कारी हज़रात आज तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल करेंगे कि उनमें से कौन सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी तरह से कुरान पाक जो है वो पढ़ने की सआदत हासिल कर पाया। मेरे साथ होंगे प्रोफेसर कारी मोहम्मद मुश्ताक अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा गुजर रहा है रमज़ान मुबारक? अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आपको ये एजाज़ हासिल रहा है कि आपने 17 गोल्ड मेडल लिए हैं अपने तमाम इस तालीमी दौर में हुस्न क़िरात के, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल तमग़ा हुस्न सौत हुकूमत पाकिस्तान से आपके हिस्से में आया, इंटरनेशनल तमग़ा हुस्न क़िरात हुकूमत सऊदी अरब से आपके हिस्से में आया, और PTV के बेस्ट कारी अवार्ड भी आपके हिस्से में आया, और ये तमाम इसके अलावा बेस्ट नात ख़्वां का अवार्ड भी, और एक ज़बरदस्त और भी साथ अवार्ड है, बेस्ट एथलीट अवार्ड भी। माशाल्लाह,
सो आप ओलंपिक्स के मुकाबले इसका मतलब है बहुत शौक से देखेंगे? देखते हैं, लेकिन कॉलेज के ज़माने की ये बात तो है। अच्छा। अपने कॉलेज का मैं बेस्ट एथलीट रहा हूँ। अच्छा। अपने ज़माने में सही। तो जाहिर है वो ज़माने तालिब इल्म में इंसान के अंदर बहुत सारे शौक़ होते हैं। सही। मसलन तकरीर का शौक़ है, किरात का शौक़ है, नात शरीफ का शौक़ है। सही। और कुरान पाक को अच्छा पढ़ने का शौक़ है। इसके साथ साथ दीगर मशागिल भी है। उसमें इंसान जितनी दिलचस्पी लेता है उतना इंसान मेहनत करता है और अपन उसकी सलाहियतें निखरती चली जाती हैं। कारी साहब, बाकी तमाम शौक तो नॉर्मल है ना, ये शौक तो इंसान को होते ही हैं। ये कुरान पाक को अच्छी तरह पढ़ने का शौक कहाँ से आपको आया, कैसे शुरू हुआ? जी, इसके बेस में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। एक तो मेरे घर का माहौल बचपन से वो दीनी और मजहबी घराना है। सही। और फिर ये है कि बिलाशुबा ये मीडिया का पूरी कौम के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो बचपन में मुख्तलिफ कुर्रा की तिलावतें सुनता था। अच्छा। जिसमें से सबसे बढ़कर जिन शख्सियत से मैं मुतासिर था वो हज़रत कारी खुशी मोहम्मद अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी शख्सियत कोई ऐसा नहीं है कि दुनिया में इंसान कहीं नाम ले तो उनका नाम कोई जानता ना हो। हर जगह पे उनकी जान है, पहचान है। उनके इदारे मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त भी, और उनका एक नाम है और उनका काम है। सो इस वजह से उनकी शख्सियत से और उनकी जो किरात थी उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते थे। बल्कि जब हम बैठा करते थे, स्कूल से आते थे, तो हमारे वालिद गिरामी जब टेलीविज़न से उनकी तिलावत और नात शरीफ टेलीकास्ट होती थी तो हमें अपने पास बिठाकर वो बताते थे कि बेटा देखिए ऐसा इंसान बनना चाहिए, ऐसा इंसान बनने से देखिए कारी खुशी मोहम्मद अल-अज़हरी किस अंदाज में किस लहजे में वो तिलावत कर रहे हैं। और इससे ये क्या हासिल होता है, इंसान को दुनिया में भी इज्जत मिलती है और आखिरत में भी इंसान को अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ उसका आखिरत भी उसकी फरिश्तों के साथ कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। अच्छा जी, हमारे दूसरे जो जज हैं कारी अब्दुल रऊफ आदिल साहब, आप इमामत और तदरीस की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। जामे मस्जिद कुबा से इनका ताल्लुक है। आपकी जो तिलावत है वो बहुत खुश अलहानी के साथ आप तिलावत करते हैं और आपका जो लहजा है वो बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान के जितने कारी और क़ुरा हज़रात हैं उनसे। कुछ उसके बारे में बताइएगा। अमूमन हमारे माशरे में जो एक स्टाइल किरात का है वो मशहूर वो मिस्री कुर्रा का है और उनका एक अपना स्टाइल है और असर रखता है। बहुत अच्छा स्टाइल है और इसकी बेस पे जाए तो हमें नाम मिलते हैं बड़े बड़े कुर्रा का। कारी अब्दुल बासित साहब हैं, इसी तरह फिर सिद्दीक मंशावी हैं, बड़े बड़े कुर्रा। उनको सुना, उनसे सुनने के बाद शौक़ भी पैदा हुआ। अब तो वो खैर दुनिया में नहीं है, लेकिन अमूमन जो हमारा वास्ता होता है इस स्टाइल के अलावा वो दूसरा स्टाइल है जिसे हम सऊदी स्टाइल कह लेते हैं या हिजाज़ी स्टाइल कह लेते हैं। तो इस स्टाइल को ज़्यादातर जो है ना वो कहने के इस्तेमाल होता है नमाज़ों में भी, और इसी तरह अमूमन थोड़े वक्त में अच्छे अंदाज से, और जो कुरान मजीद को ज़्यादा समझ के बड़ा पढ़ा जाता है वो क्लिक करता है, दिल को लगता है जाके दिमाग को। तो उसमें मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि उसमें ज़्यादा मुझे तासीर नज़र आती आई है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मिस्री स्टाइल में भी अल्लाह के फजल करम से मैंने बहुत अच्छे मुकाबला में हिस्सा भी लिया। वहाँ पे मैंने जो है ना वो जीते भी हैं, अवार्ड भी जीते हैं। हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के अख्ताम पे आपसे ये दोनों लहजे जिनकी आप बात करें और इसके बारे में मज़ीद भी जानेंगे कि ये क्या चीज़ें और किस तरह से है। जो हमारे साथ हैं आज बच्चे जो कि प्रोग्राम में शामिल हैं, बच्चे क्या ये बहुत कारी हजरात हैं हमारे साथ। तमाम को ये एजाज़ और सादत हासिल है कि बहुत खूबसूरती के साथ और खुश अलहानी के साथ तिलावत करते हैं। मेरे आपसे तो यकीनन बहुत दर्जे बड़े हुए हैं, लेकिन मुकाबला इनके दरमियान है और इनमें से कोई एक जो है उसको मुंतखब किया जाएगा बेहतरीन कारी के तौर पर, और उसका फैसला जुम्मतुल विदा को इंशाल्लाह हमारे फाइनल प्रोग्राम में होगा। और उस वक्त तक हर जुम्मे को हम इन बहुत सारे लोगों में से एक जो है सिलेक्ट करते रहेंगे। पूरे पाकिस्तान से कारी हजरात जो हैं उनको हमने सिलेक्ट किया, मुंतखब किया। इससे पहले एक प्रोसीजर था जिसमें हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया, चंद लोगों से हमने माजरत की और चंद लोगों को हमने मुंतखब किया और उसके बाद उनके दरमियान मुकाबला जो है ये आप देख सकेंगे रमज़ान मुबारक में। पहले जो मेरे साथ कारी हैं, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? अच्छा, मुझे ये बताना कि आप लोग पढ़ भी रहे हो साथ साथ?
अच्छा, आप कौन सी क्लास में हैं अरमगान? 6th में। 6th में। तो अभी आपने हिफ्स के लिए छोड़ा है स्कूल और फिर हिफ्स कर रहे हो? नहीं, 7 साथ साथ दोनों चीजें, माशाल्लाह। तो कर लेते हो? कैसे, कितना टाइम किधर जाते हो और कितना टाइम? 2 घंटे स्कूल। 2 घंटे हिफ्स पे जाते हो और बाकी स्कूल भी जाते हो हर रोज? माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपको ताकत दे। और क्या बात है आपकी, आप तो बड़े जिसे कहते हैं जमा मर्द हो। अच्छा, और आप लोग बेटे? अली हैदर, आप भी पढ़ रहे हो साथ साथ या आपने अभी छोड़ दिया है फिर हिफ्स करें? स्कूल भी जाते हो और हिफ्स भी करते हो? तो स्कूल में जाते हो सुबह और फिर आके हिफ्स करने जाते हो? पहले हिफ्स करने जाता हूँ तो फिर जोर के बाद स्कूल पढ़ना। बिल्कुल सही, जबरदस्त यार, आप लोग तो सारे ही बड़े हिम्मत वाले हो माशाल्लाह। और फिर मोहम्मद उस्मान हैदर साहब, आप भी जनाब थोड़ा इधर माइक के नजदीक हो जाइएगा, आप भी पढ़ रहे हैं? जी। स्कूल भी जाते हो और साथ साथ हिफ्स भी कर रहे हो? अच्छा, माशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला आपके वालिदैन की ये जो एक है उसको भी कबूल करे और आप लोगों की मेहनत जो है उसमें भी बरकत डालें। अच्छा, सबसे पहले मोहम्मद अरमगान अली सरवर, आप हमें क्या सुना रहे हैं अभी? सूरतुल कौसर, सूरतुल इंफितार और सूरतुल कौसर। जी, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। وما أدراك ما يوم الدين وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह बहुत माशाल्लाह खूबसूरत। अच्छा कितना अरसा हो गया हिफ्ज़ करते हुए अरमान? अभी शुरू किया माशाल्लाह, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से तिलावत करते हो।